हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। राइट नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जीत की तैयारी का जो स्पेशल सीरीज है टॉप 5 MCQ उसका पार्ट 2। जी हाँ, सेकेंड क्लास है ये आप लोगों के लिए। सुबह 7 बजे ये क्लास कंडक्ट होती है एंड टाइम पर इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लेंगे। जल्दी रिवीजन स्टेप के तौर पर होगा और सबसे इंपॉर्टेंट विथ डिटेल्ड में होगा। राइट एंड जिन्होंने अभी तक हमारी टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करो। एंड जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, डेफिनेटली ज्वाइन करें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फुल्ली रिकॉर्डेड बैच मिलती है। रिकॉर्डेड बैच का सबसे बड़ा बेनिफिट टाइम की नो रिस्ट्रिक्शंस है सर। एंड लाइव डाउट सेशन एंड रिवीजन क्लास एंड MCQ क्लासेस सब मिलेगी। वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स और MCQ टेस्ट सभी चीज़ें प्रॉपर अवेलेबल है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अभी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि जो अमाउंट दिख रहे हो उस पर 400 रुपये का आपको और छूट मिलने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और कोई क्वारी होती है देन आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारी दूर कर सकते हैं। चलिए, पहला क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस डज नॉट हेल्प। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इनमें से किस चीज़ की हेल्प नहीं करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो इगोइस्टिक जो नेचर का होता है उसके लिए होता है। तो वैसे कंडीशन पर ये हाई सोशल स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हाई सोशल स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या क्या चीज़ें आएंगी? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ सोशल ट्रांजैक्शन। ये सोशल ट्रांजैक्शन को स्टडी करता है जो कि ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हीज ईगो स्टेटस। आपकी ईगो स्टेटस क्या है उसको जानने की कोशिश करता है। 3 फेजेस ऑफ ईगो स्टेटस होते हैं। एक होता है पेरेंट का, एक होता है एडल्ट का और एक होता है चाइल्ड का। तो इन तीनों के रिगार्डिंग में ट्रांजैक्शन एनालिसिस हेल्प करता है स्टडी करने में। बेसिक जानकारी बट याद रखना है। राइट सॉरी, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है इट इज प्रेजेंट दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशनल फॉर लॉन्ग टाइम? इट्स अ सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सा ये एजम्पशन है और कौन सा ये माना जाता है, किसका ये मानना है कि जो बिजनेस है वो स्टार्ट तो हुआ, बहुत लंबे समय तक जाने वाला है? एंड राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इन्फिनिटी चलने वाली होती है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हर अकाउंटिंग 12 मंथ की होती है, यानी कि जो हमारा अप्रैल टू मार्च वाला सेशन होता है उसके लिए हो गया। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, चीज़ों को आपको रियलाइजेशन बेसिस पर लिखना है, ठीक है ना, मीन्स वो रियलाइज होने वाला है, कैश बेसिस पर नहीं होना चाहिए। सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और बिजनेस के ऑनर दो अलग अलग एंटिटी होते हैं, दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। अगला, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन डिजास्टर is exempted from this tax liability as per income tax act? as per income tax act डिजास्टर का जो कंपनसेशन मिलता है उस पर कितना एग्जम्पशन होता है? सर उस पर 100% का एग्जम्पशन होता है विद सेक्शन, याद रखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1010BC ऑफ 1961 एक्ट इनकम टैक्स। इसमें बोला गया है कि किसी भी इंडिविजुअल को या कोई भी लीगल हायर, जैसे लोकल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कुछ भी अगर कोई आपको कंपनसेशन मिलता है फॉर द डिजास्टर, तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा पैसा एग्जम्पशन कर दिया जाएगा। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल के लिए, कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी है उन सभी के लिए, दोनों के लिए है ये। अगला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, कौन सा अप्रोच है जो कि ये कहता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम्ड टू इंक्रीज? जो के ई है वो अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, लार्जली विथ लिवरेजली हम उसको बढ़ा रहे हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो के ओ या फिर आप बहुत लोग के डब्ल्यू भी बोलते हैं, रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इट मीन्स के ई बढ़ रहा है और के ओ जो है वो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगा के डी भी। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? अगर इमेज अगर दिमाग में याद आ रही है
तो बताओ ये किस चीज़ का इमेज है? ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का इमेज है, लाइक दिस। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल है, नेट इनकम है, वॉल्टर मॉडल है, ऑपरेटिंग इनकम है, एमएम अप्रोच है, सभी की विद इमेज चीज़ों को याद रखें। विद इमेज चीज़ों को याद रखना बहुत आसान होता है एंड उससे आपके सारे आंसर्स मिल जाते हैं। सो इन चीज़ों पर फोकस रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर? इनमें से कौन सा वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से एमबीओ प्रोग्राम फेलियर होता है? हमें ये बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें फेलियर की बात हो रही है। अटेनिंग गोल टू मीट अ चांस इन सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस होगा उसके दम पर? भाई यही तो है इसका आंसर। एंड अगर इसका देखा जाए रियलिटी, अगर किस किस वजह से द मेजर फैक्टर टू कंट्रीब्यूट एमबीओ प्रोग्राम फेलियर आर, किसकी वजह से होता है? तो सबसे पहला फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम ही समझ में ना आए। शॉर्ट रन गोल इसको नहीं चाहिए, इसको लॉन्ग रन गोल का सबसे बड़ी नीड होती है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, इनफ्लेक्सिबल गोल एंड अनरियलिस्टिक गोल, ये सब चीज़ें होंगी तब। और अगर जिस अपने प्रोग्राम रखा हुआ है अगर उसकी वजह से ये चीज़ें जनरेट हो रही है तब, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो हमारा सक्सेस का चांस है, बट इजी गोल यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ये भी फेलियर है। अनरियलिस्टिक डिफरेंस, तो ये भी हमारा डिफरेंस का पार्ट है। तो ये सभी चीज़ें फेलियर को दिखलाती हैं, बट ये तो खैर यार योगदान को दिखा रही है, सक्सेस होने के चांसेस को दिखा रही है। अगर सर्कमस्टांसेस सही है, आपने उसके हिसाब से काम किया है, एक्शंस लिया है, तो यार गोल तो मिलेंगे ही, राइट। तो ये तो थे भैया 5 क्वेश्चन। 5 में से कितने स्कोर किए कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अपनी क्लासेस मॉर्निंग में ज़रूर अटेम्प्ट कर लिया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।